सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से मज़ीद डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न का डिस्कस किया था, ठीक है, जो बेसिक बेसिक थी। और आज की कैंडल भी हमारी बेसिक कैंडल्स के ऊपर ही है, जिनका हमें पता होना चाहिए, जिसका आपको पहचान होगी और आपको मोस्टली चार्ट के अंदर ये कैंडल्स देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो समझ लग गई तो मैं आपको इस चीज़ की छोड़ देता हूँ, आपके प्रॉफिट्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो के बनाने में कुछ एफर्ट्स लगती हैं। आप इस वीडियो को देखते हो और आप इस देखने के बाद इसको ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो और आपको इसमें बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हों और लॉस कम हो। ठीक है, इसी से हमें खुशी मिलती है। ठीक है, और इससे आपको भी खुशी मिलती है, सबको मज़ा आता है इस चीज़ के अंदर। सो बस मुझे इतना ही चाहिए कि आप लोग एक्चुअल में पैसा कमाएं। दैट इज व्हाट आई वांट। सो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। आपकी छोटा सा सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, एंड तक देखें। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको क्लियर होंगी चीज़ें, जो चीज़ें बताई जाती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें स्टार्टिंग के अंदर होती हैं और कुछ चीज़ें एंड में होती हैं, कुछ दरमियान में होती हैं, जिसकी वजह से जब वो सारी चीज़ें आपस में मैच होती है तब जाकर आपको समझ आती है कि इसका बेसिक पर्पस क्या था। सो अब स्टार्ट करते हैं हम। सो हमारी कोशिश यही होती है कि अगर जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर एक 6 क्लास का या 7 क्लास का बच्चा भी, छोटा बच्चा भी देख रहा है ना इस वीडियो को, तो उसको भी समझ आए। और इसी वजह से हम ट्राई करते हैं कि इजी टू इजी वर्डिंग के अंदर जो है हम आप लोगों को ये नॉलेज डिलीवर करें। ठीक है, इसी वजह से मेरी कोशिश होती है आप लोगों को ये सिखाऊं और ये बताऊं। तो इसमें अगर आप सीखना चाहते हैं ना, आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ कनेक्ट रहना है। ठीक है, हर स्लाइड को आपने देखना है, इतनी ज़्यादा स्लाइड्स नहीं होती। ठीक है, आप इसको देखेंगे, समझेंगे और तभी आप हर एक चीज़ सीखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आप लोगों के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर किए थे वो ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न थे। तो आज की जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न है ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ये भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न वो होते हैं जो एक जब एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है तो उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में है मार्केट, आपने पैटर्न देखा, आपने ये कैंडलस्टिक देखी, ट्रेंड चेंज हो गया, अब ट्रेंड की तरफ मार्केट मूवमेंट देने लग गई। तो ये कुछ कैंडल्स होती हैं जिससे अगर हमें पता चल जाए कि ये कैंडल बन गई है तो यहाँ से अगर ट्रेंड चेंज होगा तो सोचिए, अगर आपको पता होगा ट्रेंड नेक्स्ट होने वाला क्या है, मार्केट नेक्स्ट किधर मूव कर रही है और आप एंट्री लेते हैं और मार्केट वैसे ही मूव करती है, तो आप कितना प्रॉफिट गेन करेंगे। तो अभी तक जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताए हैं और मैं बता रहा हूँ, ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम मज़ीद एक दो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे और फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने डोजी के बारे में बहुत सुना होगा, ये डोजी लिखा हुआ है, समझ नहीं आता ये डोजी होता क्या है। अब ये जो पैटर्न है ना, ये हमें एक चीज़ बताते हैं, ये बताते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, हम आपको पता है कि मार्केट के अंदर बायर्स भी हैं, मार्केट में सेलर्स भी हैं, ये आपको पता है और हमें पता है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास स्टॉक अवेलेबल है और वो उसको बेचना चाहते हैं। अब डोजी क्या होता है, डोजी कुछ इस तरह से बनता है जैसे ये मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, इसमें कि छोटी सी बॉडी है, इसकी इतनी बड़ी विक है। ठीक है, इतनी बड़ी विक है, छोटी सी बॉडी है। बैक साइड पे अगर मैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं ये प्लस टाइप का बन रहा है। ठीक है, ये इसकी ना डिफरेंट शेप्स बनती हैं, ये थे ये डोजी है, ये भी डोजी है, ये सारे डोजी बनी हुई हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की। ठीक है, अब सम टाइम क्या होता है कि ग्रीन और रेड कैंडल है, आपको पता है कि बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है। अभी कैंडल्स तो बन रही है, डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। सम टाइम आपको मैंने बताया कि प्लस टाइप का भी डोजी बन जाता है। ठीक है, तो प्लस का टाइप का जो डोजी बनता है, तो कभी कभी ना ऐसा ये बनता है प्लस टाइप का। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो बायर्स हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश करी स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए। अब आप जल्दी से ये बताएं कि इस कैंडल के अंदर हाई कौन सा है। अब आप देख सकते हैं कि ये हाई है। ठीक है, ये छोटी सी बॉडी बनी है, ये प्लस वाली, ये मैंने बीच में कुछ छोटा सा डोजी बनाया ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है,
भी ये छोटी ये देखिए, ये इसकी विक है और ये हमारा हाई है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हाई साइड है, ठीक है, हाई वीक का अपर शेडो, ये लोअर शेडो है। आप इसको देख के मैं आपको बताऊँ कि अब मैंने आपको बताया कि अब जब ये बनती है ना, तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि आज कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, बायर ने पूरी कोशिश की प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, सेलर्स ने भी पूरी कोशिश की प्राइस को नीचे लेके आने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि बायर ने भी पूरा जोर लगाया है, सेलर्स ने भी पूरा जोर लगाया है, तो यहां से प्राइस शुरू हुई है, वहीं पे क्लोज हो गई है, ठीक है। मतलब ये है कि दोनों ने, बायर्स ने और सेलर्स ने आज बराबर का मुकाबला किया है और एंड में हमें मिलता है ये डोजी। तो इसका मतलब ये है कि जब बायर और सेलर्स दोनों जोर लगाते हैं प्राइस को, ऊपर की तरफ से भी वो इतना ही प्रेशर आ रहा है, नीचे की तरफ से भी उतना ही प्रेशर आ रहा है, बायर की तरफ से भी सेम प्रेशर, सेलर्स की तरफ से भी सेम प्रेशर, तब जाके एक डोजी बनता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डोजी। अब ये स्टैंडर्ड डोजी का नाम चेंज हो जाता है। अब मतलब जब नाम चेंज होगा तो नाम कैसे चेंज होगा, अब जैसे ये लिखा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, मतलब ये आपको ड्रैगन फ्लाई जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये टेल बनी हुई है, ये बॉडी है। ये सारे ना जापानीज लोगों ने ये कैंडल्स के नाम रखे हैं। अब यहाँ पे है क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इतनी बड़ी इसकी लोअर विक है, ठीक है। अब ये देखें, ये लोअर विक है, लोअर शेडो है, ठीक है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं छोटी सी बॉडी है ऊपर, बिल्कुल ठीक है, ऊपर विक नहीं है, सम टाइम ऊपर विक होती भी है छोटी सी, ठीक है। और तो और ये ब्लैक कलर की भी हो सकती है सम टाइम, जैसे मैंने आपको इसका बताया कि ये ओपन और क्लोज होती है, मतलब बायर्स और सेलर्स का जो प्रेशर होता है, ये मतलब क्या है कि यहीं से प्राइस ओपन हुई और यहीं पे क्लोज होगी, ठीक है। तो सम टाइम इस वजह से ये ब्लैक कलर में भी शो होती है, मतलब छोटी सी, ना ग्रीन शो हो रही होती है ना रेड शो हो रही होती है कैंडल, मतलब यहीं से प्राइस ओपन हुई और यहीं पे क्लोज हो गई। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ये हमें क्या बताता है, आप देखते हैं कि प्राइस जो है इसकी इस जगह से ओपन होती है, यहाँ से, ठीक है। अब सेलर्स जो हैं उन्होंने पूरी कोशिश की, ठीक है, मार्केट की प्राइस को नीचे लेके आने के लिए। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि एग्जांपल के तौर पे स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपये है, तो सेलर्स ने पूरी कोशिश की इसको नीचे लाने के लिए। अब ये इसने प्राइस ने क्या किया, लो मारा, इसने वीक जनरेट की, यहाँ तक 70 तक प्राइस गई और हमें लगा कि प्राइस जो है बहुत ही नीचे आ गई है। तो अब जब प्राइस नीचे आई है, बायर्स ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया, बायर्स ने भी फुल जोर लगाया है, ठीक है। तो प्राइस जो है फॉर एग्जांपल 70 पे आ गई थी, वापस चली गई 100 थी, 105 कह लें आप, ठीक है, 105 पे चलेगी और जो है प्राइस इसकी कैंडल क्लोज हो गई। अब यहाँ पे जो है होता क्या है, फॉर एग्जांपल हम ग्रेवस्टोन डोजी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेड कैंडल है, ठीक है। अब प्राइस जो है ये इसका ऊपर की तरफ ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर 70 से प्राइस फॉर एग्जांपल इसका ओपन हुआ, बायर से जोर लगाया, वो प्राइस को खींच के ले गए 100 तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, सेलर्स बैठे हुए थे और सेलर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जैसे अभी इस कैंडल का मैंने आपको बताया था, बिल्कुल इसी तरह से सेलर स्ट्रॉन्ग थे। सेलर्स ने पूरा जोर लगाया, मार्केट के अंदर प्राइस वापस नीचे आई, 70 को भी ब्रेक करती हुई 65 पे प्राइस क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है, ये ग्रेवस्टोन डोजी वाली शेप दे दी है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि प्राइस ऊपर गई, ठीक है, 100 तक गई, ठीक है, वापस फिर सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया जब प्राइस नीचे आई और 65 पे क्लोज हो गई। मतलब कि बायर्स ने कोशिश पूरी करी, प्राइस को 100 तक लेके गए, लेकिन सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे तो सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। जब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, आपने देखा फिर से एक प्रेशर बन गया है बायर और सेलर्स का, सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, तो फिर से इस चीज़ की एक इंडिकेशन देती है कि यहाँ पे जाके ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आपको पता है कि गिरने के ऊपर भी प्राइस जब गिरती है, ठीक है, अब हमें लगता है कि ये जो है ग्रेवस्टोन डोजी बन गई है, प्राइस गिरेगी, तो गिरने के ऊपर भी प्रॉफिट होता है हमें, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप जो है वहाँ पे पुट खरीदते हो तो वहाँ पे प्राइस गिरती है, तो उससे भी हमें प्रॉफिट होता है। आप जैसे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी आपको पता है कि आप शॉर्ट सेल करके पैसे कमा सकते हो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अगर आपको ये चीज़ की कैंडल की पहचान हो जाए तो आपको इससे भी बेनिफिट उठा सकते हो कि अगर आपको पता चल जाए कि ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है, ठीक है,
तो अब आप यहाँ पे सेल करके भी जबरदस्त करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब आपको क्या समझ आता है कि ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये बनता है ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पर। अगर तो टॉप पे बनता हो आपको ग्रेवस्टोन डोजी नजर आता है, ठीक है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अब जो है ट्रेंड चेंज होगा और मार्केट नीचे जा सकती है। और अगर आपका आइडिया सही निकलता है और आपने सेल लगाया हो तो आप बहुत ज़बरदस्त करके प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। अब मेरा ख्याल है आप लोगों को ड्रैगन फ्लाई डोजी की और ग्रेवस्टोन डोजी की समझ लगी होगी। तो अब हम इनको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर देखते हैं। ठीक है, चार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए मोस्टली ना आप मैंने अगर आपको पता है, अगर आप सिर्फ स्पॉट रेजिस्टेंस के फार्मूले पे भी काम कर रहे हैं ना, आपको डोजी कैंडल जो है स्पॉट पे या रेजिस्टेंस पे नजर आएगी। ठीक है, अब आप देखें कि ये चार्ट देख रहे हैं आप, स्पॉट के ऊपर यहाँ पे जाके ये छोटा सा येलो कलर के मार्क किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डोजी बनती हुई आपको नजर आ रही है। ये कौन सी डोजी है? ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती हुई नजर आ रही है आपको। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये प्राइस जो है डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है। ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है। उसके बाद आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रही है। ठीक है, और बन भी स्पॉट पे रही है। आपको ये भी पता है कि स्पॉट से प्राइस उठ सकती है। एक तो यहाँ से आपको हिंट मिल गई। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप देखें कि आपने देखा कि कैंडल बनी है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, सेलर्स जो हैं वो वीक पड़ गए, बायर्स हैवी हो गए। और दूसरी चीज आपको पता है ये स्पॉट पे बनी है। और अब दो कंफर्मेशन तो होगी, एक तो बनी कैंडल स्टिक, ठीक है, सेकंड ये है कि स्पॉट पे बनी, थर्ड कंफर्मेशन ये है कि अगली कैंडल जो है वो आपकी जो डोजी बनी है उसकी अपर शेडो से ऊपर अगर क्लोज होती है तो ये भी कंफर्मेशन देती है समटाइम कि भाई अब आपकी जो है प्राइस अपर साइड में मूवमेंट देगी। और बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, आप अगर इस एरिया के अंदर आप देखें कि आप यहाँ से जो है ना, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखें। आप यहाँ पे जो है कंफर्मेशन के बाद आप बाय की एंट्री लें और आपको अब आप देख सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट किधर ऊपर चली गई। ट्रेंड क्या हो गया? चेंज। सिर्फ किस चीज की आपको पहचान होनी चाहिए? कैंडल की। अब यहाँ पे अगर आपको ना पता होता ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है, तो आप किस तरह से आप देख सकते थे? अगर आप स्पॉट रेजिस्टेंस जानते तो आप स्पॉट से आइडिया लगा सकते थे। लेकिन हर दफा आप स्पॉट रेजिस्टेंस को नहीं देखें, आप जो है ना, अब कैंडलस्टिक पैटर्न की बात हो रही है तो आप कैंडलस्टिक को देखें। ठीक है, कैंडलस्टिक से अगर आपको पता चल जाता है, कंफर्मेशन हो जाती है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि प्राइस उसके अकॉर्डिंग जाएगी। ठीक है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में थी, बॉटम में बनी है यानी कि नीचे की तरफ, तो नेक्स्ट जो है अगली कैंडल, इस कैंडल की जो हमने कैंडल की पहचान की है ड्रैगन फ्लाई डोजी की, उसकी शैडो से ऊपर क्लोज हुई है तो मार्केट ने अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दे दी है। ठीक है, मैंने एक दो चीज़ें पिछली वीडियोस में भी बताई थी। नंबर वन ये देखें कि आपका ज़रूरी नहीं है कि ये कैंडल जो है ग्रीन कलर की हो, ये रेड कलर की भी हो सकती है। ठीक है, बस बॉटम पे होनी चाहिए यानी कि नीचे की तरफ होनी चाहिए। उसको आप कह लें कि स्पॉट पे हो। ठीक है, जो आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बन रही है वो स्पॉट पे होनी चाहिए, जिससे आप ये कह सकते हैं कि इसकी प्राइस अब रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेगी। अगर स्पॉट रेजिस्टेंस नहीं है, आप वैसे भी आप देखेंगे फिर डाउन ट्रेंड की तरफ बॉटम में हो, पीछे से ट्रेंड आ रहा हो नीचे की तरफ और फिर ये कैंडल बनी हो। ठीक है, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल नजर आए। ठीक है, और फिर आपको नजर आएगा कि ट्रेंड ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये आपके लिए एक इंडिकेटर था कि यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में था, एक बुलिश मूवमेंट दिख सकता है जो कि आपको दिखा है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल को ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको बोला था कि डोजी जो है वो प्लस जैसे साइन में दिखता है समटाइम। ठीक है, अब आपको देख सकते हैं कि ये क्रॉस के साइन में नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो ये लेग है ये बहुत लंबी बनी हुई है, डाउन साइड वाली शेडो। तो इसका कोई मतलब कोई इसकी टेंशन नहीं है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त डोजी बना हुआ है। आपको डोजी की मूवमेंट आप देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड आ रहा था, डोजी बना है, कंफर्मेशन कैंडल आप नेक्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपर साइड में मूवमेंट देख आपको मूवमेंट नज़र आएगी। ठीक है, समटाइम कंफर्मेशन कैंडल नहीं भी बनती, लेकिन आपको डोजी बना है, डोजी के बाद अपर साइड में मूवमेंट नज़र आएगी। एक चीज़ का आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपने देखना है कि ये जो डोजी कैंडल है ये चार्ट के बॉटम पे बननी चाहिए, यानी कि
प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और बॉटम पे नीचे की तरफ डोजी बने। अब डोजी बन गई, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन होता है ना वो हमारा ये होता है कि अब हम एंट्री कहाँ पे लें, ठीक है। अब एंट्री लेने के लिए अब ने देखा डोजी बन गई है, ठीक है। अब डोजी के बाद आपने वेट करना होता है कंफर्मेशन कैंडल का, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल का मतलब ये है कि ये अगली कैंडल जो है वो आपकी जो कैंडल थी आपकी इंडिकेशन वाली, ठीक है, यानी कि जैसे डोजी है आपकी डोजी कैंडल की अपर विक से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके क्लोज हुई है, ठीक है। आपको इसे कंफर्मेशन दी है तो आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से बाय एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये इसकी लोअर विक की एंड पे होना चाहिए, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप जो है बहुत ज़बरदस्त आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने बात की थी ग्रेवस्टोन डोजी की, ठीक है। आपको यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी नज़र आ रहा है, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी क्या है, ऊपर साइड पे प्राइस जा रही है, आपको टॉप पे दिख रहा है, ठीक है। ये ग्रेवस्टोन डोजी आपको टॉप पे दिख रहा है। अब जैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी आपको आपने देखा कि टॉप पे है, प्राइस एकदम से बूम नीचे की तरफ, ठीक है, ट्रेंड हो गया चेंज, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट थी, जैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी देखा है प्राइस की नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना तो अभी हो क्या रहा है, आप लोग जो है ना ये वीडियो देख रहे हो, आप थ्योरी देख रहे हो, ठीक है। अब आप सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखने और सुनने में तो ये चीज़ समटाइम बहुत आसान लगती है, जैसे आपको आसान लग रही है, लेकिन असल में क्या होता है जब आप इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो तो अल्फाज और हैं, ठीक है। तब आपको कि आपके इमोशंस और होते हैं, आपको कई दफ़ा कंफ्यूजन हो रही थी, कई दफ़ा आपको समझ नहीं आ रही होती, माइंड से चीज़ें ऊपर से या आप कह लें कि आपके दिमाग के ऊपर से जहाज गुजर रहे होते हैं। तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि आप वीडियोस को देख के आप बहुत ही पैसा कमा लोगे, ठीक है, या आप ऑनलाइन क्लास लेके वेबिनार लेके किसी से पैसा कमाना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल है। इसमें बेसिकली प्रैक्टिस करनी होती है। आपने जो देखा आपको उसकी समझ लगी है ना, वो आप अप्लाई करें, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप ढूंढें चार्ट में जाके कि कहाँ पे जाके डोजी बन रहा है, कि वहां से जो है कि प्राइस की मूवमेंट नेक्स्ट कैसे ऊपर जा रही है, आप बैक टेस्टिंग करके देख लें, आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, आपको जब इससे एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली आप परफॉर्म कर रहे होंगे, फिर इंशाल्लाह आप पैसे कमाएंगे, आप फिर बहुत ज़बरदस्त यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आई होप यू आर लर्निंग, ठीक है। आप लोग को मेरी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक स्लाइड मैंने ऐड की है। सम टाइम आप लोगों को चार्ट के अंदर एक ही साथ दूसरा डोजी कैंडल लेने के दो दो डोजी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे अब आप इसको भी डोजी कहोगे, इसको भी डोजी कहोगे, ठीक है। तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। आपको मैंने एक कंफर्मेशन की ट्रिक बताई थी एंट्री लेने की, ठीक है, कि अगर आपने एंट्री लेनी है, अब देखें कि यहाँ पे ये डोजी बन रहा है, ठीक है। ये ना ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ना ये वो दूसरा है ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चार्ट के ये कुछ किस्म के डोजीज दिखाए थे, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। डोजीज की ना बेसिकली ये कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड डोजी है, जैसे मैंने आपको चार्ट पर ड्रा कर दिखाया था, प्लस सा बना हुआ आ रहा था, जिसमें क्या होता है बायर्स और सेलर्स का इक्वल फोर्स होता है, ठीक है। सम टाइम लॉन्ग लेग डोजी बन जाते हैं, ठीक है। इसमें इसकी जो है ना लेग लंबी होती है ऊपर की तरफ, ऊपर थोड़ी सी विक निकलती है, ठीक है। सम टाइम अब जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी ऊपर विक नहीं निकली, ठीक है, थोड़ा सा प्लस में क्लोज हो गया है, ठीक है। अब ग्रेवस्टोन डोजी थोड़ा सा आप कह लें कि रेड में क्लोज हो गया है, यानी कि ये ग्रीन कलर में दिखेगी आपको, ये रेड कलर में दिखेगी, ये आपको ब्लैक कलर में दिखेगी, और ये समटाइम मार्केट की प्राइस जहाँ से शुरू हुई है वहीं पे खत्म हो गई है, ठीक है। यानी कि ना इतना मतलब कि एक विक बनाने का भी नहीं मतलब मूवमेंट मिली दोनों की तरफ से, वो ये आपको बहुत ही बहुत बहुत कम केसेस में नजर आएगी। लेकिन बाकी ये कैंडल स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी आपको मोस्टली दिखने में मिलेंगी, ठीक है। ये कैंडल्स थी डोजी कैंडल्स की जिसका मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब ये इतनी सारी किस्म की डोजी कैंडल्स हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी, स्टैंडर्ड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। आपको चार्ट के अगर टॉप पे दिख रही है, नो मैटर कौन सा कलर है, ठीक है,
आपको कैंडल की पहचान है, आपको अगली कंफर्मेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक छोटी सी डोजी बनी है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे आगे एक ये डोजी बनी, उससे अगली डोजी जो है उसकी शेडो से नीचे क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो आपने क्या किया, वेट किया, जब उससे अगली डोजी उसकी शेडो से नीचे क्लोज हो गई, अब वहां पे ले लिया आपने एंट्री। ठीक है, ये बड़ी स्क्रीन पे यानी कि बड़ी क्लियर करके आपको दिखा रहा हूँ, आपने वहां पे ले ली एंट्री, और इस डोजी के बिल्कुल शेडो पे जो है ना, यहाँ पे शेडो के टॉप पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर करके लगा हुआ है, उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो ये है कि सम टाइम हम ट्रेड कर रहे होते हैं डिफरेंट करेंसी पेयर्स के अंदर। ठीक है, या आप कह लो कि आप गोल्ड में लोग ट्रेड कर रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है, अब उसके अंदर स्प्रेड होती है। ठीक है, स्प्रेड देखें आप 13 पॉइंट्स की, 13 पिप्स की, 10 पिप्स की, ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, आप वो स्प्रेड जो है ना अपने स्टॉप लॉस पॉइंट से थोड़ा सा ऐड करके उसको ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सम टाइम आपकी वो जो है ना, जब प्राइस स्टॉप लॉस को हिट कर देती है और हिट करके वापस आपके टारगेट की तरफ मूव करती है, तो फिर आपको बहुत दुख होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करे, लेकिन ये है कि मार्केट है, आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अब आप देखेंगे डोजी की बात हो रही थी, ये डोजी बनी है, डोजी से अगली कैंडल उसकी डाउन साइड पे यानी कि उसकी लोअर शेडो से नीचे क्लोज हुई है, वहां पे आपने ले ली एंट्री, ट्रेंड हो गया चेंज। सही है, और अब आप टारगेट ये लिखा हुआ है कि आपने यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ट्रेंड कहाँ तक जाता है आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप देखें कि जो लास्ट उसमें लो था, एक ये लो बना है और एक ये लो बना है। ठीक है, तो आप यहाँ तक यानी कि यहाँ तक का भी आप टारगेट ले सकते थे, यहाँ का भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका। जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोग सिग्नल देते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस जगह से बाय कर लो, इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाओ। TP1 मैंने जो है फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे रख देते हैं, ये TP1 है, इसके मुताबिक सामने आ गया TP2 रख दिया, ये TP3 रख दिया, यानी कि टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का अगर आपको नहीं पता तो मेरी पीछे वाली वीडियोस देखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियोस भरी हुई हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ये डोजी कैंडल के ऊपर। आई होप आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा, आपको समझ आई होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप वाकई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो ना, तो जो चीज़ें सीखी हैं उसको बार बार अप्लाई करो, बार बार अप्लाई करो, हर एंगल से देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यहाँ पे आपको ये थ्योरी से कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इसको परफॉर्म नहीं करोगे, जब तक आप इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपको जो है अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है कि भाई वो अब खुद पूछना चाहता है, यानी कि आप जूम पे ऑनलाइन मीटिंग में अटेंड करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि भैया कोई क्वेश्चन यहाँ से क्लियर किया जाए, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो वो तमाम फिर चीज़ें आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी। आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जो है फ़ौरन रिस्पॉन्स मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।